उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तारकिशोर जी, हमारे दोनों साथी मंत्री संजय जी और ऋषि जी, यहाँ उपस्थित हम लोगों के साथ सांसद महोदय के साथ सभी सम्मानित विधायकगण, एनडीए के विभिन्न दलों के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक विशेष नियोजन से मधुबनी जिला के जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर विधान पार्षद का, जो स्थानीय निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन होने वाला है, जो 4 तारीख को चुनाव है। और जैसा कि अशोक जी ने कहा कि हमको लगता है कि जैसा संजय जी अभी बताए कि 7 दिन से घूम रहे हैं और पूरे जिला का जो माहौल देखे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं और 4 वाले बात से ऊपर कूद के 7 वाली चीज ही इनके नज़र में है कि हम लोग होली मनाएं। ये हो सकता है कि 7 दिन से घूम रहे हैं भाई, हम लोग तो आज पहुँचे हैं, कल तक विधानसभा चल रही थी। हम और आदरणीय तारकिशोर जी, सभी मंत्रीगण, वहाँ पर कुछ अनिवार्य उपस्थिति होती है, उसी सिलसिले में वहाँ पे रहना था, तो इसलिए आज भागे भागे मधुबनी के मतदाताओं और आप सब लोग के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। हम सिर्फ 2 बात कहने आए, सिर्फ 2 बात। एक तो जितने भी मतदाता हैं और जो हमारे पार्टी के साथी हैं, आप सब मतदाताओं को एक ही चीज कहें कि कोई मतदाता अपने दिल पर हाथ रखे, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है या जिन शक्तियों का, जिन अधिकारों का आज वह प्रयोग कर रहा है, जिस प्रयोग या जिस उपयोग के कारण उसकी समाज में पूछ हो रही है, वो किसकी देन? कोई ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के सोचे तो उसका दिल गवाही देगा कि आज जो पंचायती राज संस्थाओं के जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको जितने भी अधिकार मिले, जिन अधिकारों के कारण उनकी समाज में पूछ है, अगर कोई वो एक सरकार की देन है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार की देन है। इसलिए हम लोग अपना जिसको कहते हैं ना मेहनताना उजूरी मांगने आए हैं मधुबनी के मतदाताओं से, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कि आज उनकी समाज में पहचान, पूछ या उनकी जो ऊंचाई दिखती है, वो बनाने में सिर्फ हमारे एनडीए के सभी घटक दल और नेता नीतीश कुमार की देन है कि आज बिहार में जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, इतना अधिकार, इतना सीधा अधिकार देश में कहीं नहीं है। और आप सोच के देखिए ईमानदारी से कि आज जो मतदाता वर्ग है उसमें से कौन सा हिस्सा सबसे अधिक बड़ा है, सोच के देखिए। अरे मुखिया है, जिला परिषद के सदस्यगण होते हैं, पंचायत समिति के सदस्यगण होते हैं, वार्ड सदस्यगण होते हैं, संख्या किसकी सबसे अधिक है? सोच के बताए, सोच के देखिए। अरे मुखिया से या किसी जिला परिषद सदस्य से सबसे तो अधिक संख्या में वार्ड सदस्यगण है ना। एक पंचायत में 10-15 से लेकर 20-22 वार्ड होते हैं, सब में एक सदस्य होते हैं। जरा उन लोगों से पूछिएगा या यहाँ उपस्थित हो तो जरा सोचिएगा, यहाँ से 2 चुनाव पहले तक जो वार्ड मेंबर होते थे उनकी क्या स्थिति होती थी? कोई जानता था भी क्या? एक दिन जिस दिन जीतते थे उस दिन लोग नाम जानता था, और एक दिन फिर जिस दिन वो निकल जाते थे उस दिन लोग जानता था। आज हम लोगों की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उनको वो ताकत, वो पहचान बनाई है कि आज एक वार्ड मेंबर के पीछे भी लोग झोला, बस्ता, कमंडल लेके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये हम लोगों की सरकार की देन है। और याद करिए कि इस चुनाव में सबसे मतदाता का बड़ा वर्ग और बड़ा हिस्सा
वार्ड मेंबरों का ही। और मुखिया के अधिकारों की क्या बात भाई, हम लोग शिक्षा मंत्री हैं, मंत्री एक बहाली नहीं कर सकता है, सब बहाली आपके पंचायत से शिक्षकों की होती है। और क्या क्या नहीं, मनरेगा के अधिकार हैं, सारे विधायकों को मनरेगा में कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ असेंबली में रोज हल्ला होता है कि भाई विधायक लोग को कहीं कोई पूछे नहीं है, सारा अधिकार पंचायतों को दे दिया गया है। हम लोग कहते हैं तो मुखिया जी हमारा स्कीम लिख भी नहीं सकते। ये अभी तुरंत जो विधानसभा और परिषद खत्म हुआ है उसमें ये शिकायत विधायक लोग कर रहे थे कि जब हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की वक्त ताकत ये बना दी गई कि उनकी ताकत के सामने आज विधायक गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ये ताकत और पहचान किसने दी है? जरा ईमानदारी से अपने दिल से पूछ लीजिएगा, और आपका दिल जो कहेगा जो हमारी पहचान किसने बनाई है, आप उसी का साथ दीजिएगा। आप अगर सोच लीजिएगा, अपने दिल की बात मानिएगा, तो 4 तारीख को आपका 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ विनोद जी के सामने लगेगा। आप किसी का बात नहीं सुनिए। जो मतदाता है और जो हमारे पार्टी के अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, सब मतदाता को इतने कहें कि दिल की बात सुनिए कि आपकी पहचान किसने बनाई है। आज भले 4 लोग पूछने के लिए जात पात में बांटने वाला बहुत आदमी है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, मधुबनी में एक और विशेष परिस्थिति बन गई है कि एक उम्मीदवार जिनका एनडीए से कोई लेना देना नहीं, पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री का बैनर पोस्टर लगा के साहब मतदाताओं को न सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि वो अनैतिक जो कहते हैं अनैतिक आचरण कर रहे हैं। इससे लोगों को सतर्क होना चाहिए। और उसके बारे में डिटेल आपको बता देंगे कि प्रधानमंत्री या कोई हमारे ही जो सहयोगी बड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी का नाम बेच रहे थे। ये तो बहुत ही समझिए कि अनैतिक निंदनीय काम है। ये तो किसी हालत में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और सब जानते हैं कि हम लोगों की भी वहाँ बात चली है। वो तो बीजेपी में थे भी नहीं। पिछले बार कौन पार्टी से उम्मीदवार बने थे? आप सोच लीजिए, पिछले बार कौन पार्टी से उम्मीदवार बने थे? भाजपा में तो थे भी नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, ये जान लीजिए कि अब हम लोगों का एनडीए जो है सिर्फ 4 दलों का है। भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, एक जो हम पार्टी करते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा श्री जीतन राम मांझी वाली है, और लोजपा जो पारस की वाली है। इन्हीं 4 पार्टियों का ये एनडीए है। और जो वीआईपी पार्टी थी मुकेश सहनी जी की, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा हो, समाचारों में पढ़ा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने ही फैसला लिया है कि अब वीआईपी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसके सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जो उसके नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी की ही अनुशंसा पर, तो चूंकि अब वीआईपी पार्टी ही एनडीए से बाहर है, वीआईपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है और इनको मंत्री एनडीए की तरफ से बनाया गया था, इसलिए इनको मुक्त कर दिया जाए। तो भाजपा के अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ने उनको पदमुक्त भी कर दिया है। तो अगर वीआईपी में थे तो कहाँ चले गए? सोचिए, वीआईपी में थे तब और एनडीए से बाहर हो गए, अब ऐसे तो थे भी नहीं भाजपा में। तो ये स्पष्टता सारे चीजों में लाई और विशेष तो खुद ये बताएंगे। तो हम यही कहेंगे कि भाई सब लोग अभी से, अब तो समय कमी है, सब हमारे कार्यकर्ता सभी 4 दल के जरूर इतना जागरूक हैं कि आम लोगों में जब सिर्फ सही बातें जो आपके सरकार की उपलब्धि है और जिस सरकार की बदौलत इन मतदाताओं की समाज में पहचान बनी है, सिर्फ इतना ख्याल रखेंगे, सिर्फ इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे, फिर
विनोद जी के नाम के सामने 1 लगेगा और विनोद जी 1 नंबर पर पहुंच भी जाएंगे। यही समझ लीजिए। इन्हीं बातों शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।